और हैं, ये हम नहीं अक्सर बहुत देखा है बोलते। कि पहाड़ी पहाड़ी अगर कहीं पे मिल गए तो हम अपनी भाषा में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, है ना। ये तो कम से कम बचा लो अपना पहाड़, पहाड़ नहीं बचा सकते, अपना गांव तो बचा लो। मतलब दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं मजाक बनाने का, हम हम खुद अपनी ही भाषा का मजाक खुद ही मजाक बना। अब एक टोपी कुर्ता या अपने लेडीज के लिए बोलूँ तो पिछोड़े से नथ से ही हम पहाड़ी रह गए हैं। कि जहाँ दिल्ली जैसे शहर में जहाँ दवाई और ये चीज़ें काम नहीं आती तो लास्ट में अपने जाकर अपने देवी देवता ही याद आते हैं। एक रिफ्यूजी की तरह रहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है नहीं, ये लोग हमें अपनाएंगे नहीं। यहाँ ये तो हम गाँव जाएंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी आपके लिए? आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आप खुद तो एक कदम उठाओ। नमस्कार, प्रणाम, पहलाग, स्वागत है आपका आपके चैनल में। और मेरा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। बट जब मुझे यहाँ लगभग 3 साल होने को आए हैं, मतलब मुझे बाहर रह के कैसा फ़ील होता है, अपने गांव अपने शहर की कैसी याद आती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बोलते हैं ना थॉट्स और एक फीलिंग जो मैं शेयर करना चाहता था। तो इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है और निकल पड़ा हूँ आज इसी दिल्ली की भीड़ भाड़ में किसी अपने पहाड़ी से बात करने के लिए। और ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं मेरे एक सीनियर हैं, वो भी पहाड़ी हैं। उनसे मैंने सोचा थोड़ा बातें हो जाए, शेयर हो जाए फीलिंग कि वो क्या सोचते हैं अपने गांव से, अपने पहाड़ से जब वो दिल्ली की तरफ आए हैं। वो एक्चुअली में रहते यहीं हैं, यहीं सेटल हैं, यहीं उनकी फैमिली है, यहीं उनके फादर हैं, यहीं उनका मकान है, सब कुछ यहीं है। तो जानते हैं उनकी क्या मतलब उनकी व्यूज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं अपने पहाड़ को लेके। उनसे बात करते हैं, आइए सर। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह मंडाल है और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर पहले आप ये बताइए कि आप कुमाऊनी हैं या गढ़वाली हैं? मैं कुमाऊँ हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। मेरा अच्छा। गांव का नाम कमान है अच्छा। और मैं मंडाल हूँ। ओके, मनराल जी हैं, ये कुमाऊँ से हैं। सर आप ये बताइए कि आपकी कौन सी पीढ़ी यहाँ आई, दिल्ली आई, या आप आए या आपके फादर आए हैं पहले यहाँ पे? मेरे दादाजी आ गए थे पहले। अच्छा। दादाजी मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम से ही मतलब यहाँ आ गए थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो नेवी में थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर वो लेडी आनी हॉस्पिटल है वहाँ ज्वाइन करा। पिताजी भी मेरे यहीं सिंडिकेट बैंक में था हाँ, जो मतलब कैनरा बैंक है। ये मान के चलिए कि आपकी बहुत फादर, उनके भी फादर मतलब यहाँ सेटल हो गए, मतलब आप दिल्ली में सेटल हो गए। तो मतलब आपके गांव में कितने परिवार थे जो अब लगभग ऐसे हैं कि जो अब दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं? अब तो मतलब पलायन का ये हिसाब किताब है कि गांव, हमारा जो गांव है वो छोटा सा ही गांव है वैसे, मगर अब ये हालत है पलायन से कि मेरे ख्याल से 17-18 लोगों की केवल आबादी बची है हमारे गांव में, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब हैं। देख लो, पलायन जो है सबसे ज़्यादा चिंता का जो विषय है उत्तराखंड में, वो यही है कि पहाड़ छोड़ के हम लोग मैदानों की तरफ अब आ चुके हैं। और ये बात सच है कि कहीं सुनी थी मैंने ये बात कि पहाड़ का मतलब पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई। तो इसमें आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बिल्कुल सहमत है सर, सहमत है। इस बात से सहमत हैं। तो जैसे कि ये बोल रहे सहमत है इस बात से, तो आप अब यहीं रहते हैं, सब कुछ आपकी फैमिली यहीं रहती है, तो आप गांव जाना आपका होता है अक्सर? जी, अब मतलब उतना नहीं होता अब, क्योंकि जॉब की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं। जब छोटे थे तो 2 महीने मतलब जो छुट्टी पड़ती है अपने स्कूल की, उस समय गांव में ही रहते थे 2 महीने, और 2-1 साल मैंने स्कूलिंग भी गांव में करी है। तो उस 2 साल जो गांव में स्कूलिंग करी उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो गया पहाड़ से, घर से अपने। तो आपके लिए है इमोशंस, आपकी फीलिंग मतलब गांव के लिए है, इसलिए आप शायद दिल्ली में रह के भी अपने गांव जाते हैं, वहाँ से कनेक्ट रहते हो आप, है ना। जी बिल्कुल। तो आपके जैसे बच्चे भी होंगे, तो बच्चे भी क्या अक्सर जाते हैं गांव? हाँ, अब जैसे छुट्टी वुट्टी उनकी पड़ती है तो हमें उतनी नहीं मिलती, मगर फिर भी गाँव अब शादी ब्याह पूजा पाठ जो भी अपने होते हैं, हाँ। जागरी से लेकर मतलब हाँ, मतलब कि जैसे आप दिल्ली से शिफ्ट हो गए तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है कि वो अपने आप को पहाड़ी बोलेगी या क्या, किस मतलब डेजिग्नेशन से ये पहाड़ी टैग अपने पीछे लगाएगी कि नहीं लगाएगी, या बोलेगी नहीं ये अब तो हम पहाड़ से कोई हमारा वास्ता नहीं है, अब हम तो दिल्ली वाले हैं? अब मैं उनकी जनरेशन क्या, मैं अपनी जनरेशन पे भी लूँ, हम केवल अब एक टोपी कुर्ता या अपने लेडीज़ के लिए बोलूँ तो पिछोड़े से नथ से ही हम पहाड़ी रह गए हैं। ये केवल मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बाकी लोग भी जो हमारी मम्मी दादी वादा हैं वही जानते हैं पहाड़ी बोलना, पहाड़ी पहनावा, पहाड़ी खाना। अब हमारी जो पीढ़ी है उनको ना पहाड़ी खाना पता होगा। आज लोगों को अगर हम
नाम भी लेंगे। हमारे बच्चों को अगर मंडवे की रोटी की भी बात करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि काली रोटी नहीं वो खा सकते हम, तो उन्हें बोलना पड़ता है ये चॉकलेट की रोटी है, तब वो खाएंगे। देख रहे हो ये हालत है। मतलब पहाड़ी सिर्फ एक हम लोग टैग लेके चल रहे हैं, और जैसे कि सर बोल रहे हैं कि बस टोपी पहन लेते हैं और थोड़ा पहनावा दिखा दिया, बस इसी से हमारी पहचान है। बाकी जो हमारा ट्रेडिशन है ख़त्म हो जेंट्स के चुका है लिए टोपी लगभग। हो गई। हाँ। कभी अपना कल्चर वल्चर में कोई फैमिली फंक्शन हो तो आदमी लोगों ने टोपी पहन ली, लेडीज ने नथ और पिछोड़ा पहन लिया। इतना ही है पहाड़ीपन अब। आंटी जो है आपके फादर जी हैं, तो वो कुमाऊनी में बात करते हैं या अब जो अपनी बोली छोड़ के हिंदी यूज़ मेरी कर रहे हैं? मदर प्योर कुमाऊनी है, तो वो कुमाऊनी में ही बोलती हैं, और शायद वही बस उतनी ही छाप अब हमारे बच्चों पे है। जैसे मेरे पिताजी को बिल्कुल नहीं आती, हाँ हाँ बोल नहीं सकते, मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे में है। अब मैं गांव में रहा 2-3 साल, तो यह है कि अभी मैं एकदम नहीं फ्लुएंसी किसी को बोल सकता, मगर मैं 2-3 दिन जब गांव में रहता हूँ, जाता हूँ, तो 2-3 दिन बाद फिर ऑटोमेटिकली आ जाती है पहाड़ी बोली। अच्छा, मतलब ये है कि आप फ्रिक्वेंटली मतलब बोलते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं, हाँ। कंटिन्यू बोल लेते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि सर बोल लेते हैं, बट इनकी जो अगली पीढ़ी है शायद वो ना बोल पाए। मेरे बच्चे जो वगैरह जो हैं वो केवल समझते हैं, समझते बोल हैं। नहीं पाते। और एक अगर वो बोलने की ट्राई करते हैं तो अपने पे खुद ही हंस लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब अपनी भाषा का आप बोले मजाक बना रहे हैं हम। उन्हें दूसरों मतलब को मौका नहीं दे रहे हैं मजाक बनाने का, हम हम खुद अपनी ही भाषा का मजाक खुद ही मजाक बना रहे हैं। खुद ही अपनी भाषा का, अपनी कल्चर का हम लोग मजाक बना रहे हैं। और आप हरियाणा के लोगों को देखो, आप साउथ के लोगों को देखो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लोगों को देखो, वो प्राउड फील करते हैं। हम लोग किसी तीसरे स्टेट के आदमी के सामने अपनी भाषा बोलने में हमें शर्म महसूस और होती ये है, हम नहीं अक्सर देखा है बोलते। कि पहाड़ी पहाड़ी अगर कहीं पे मिल गए तो हम अपनी भाषा में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, है ना। हाय हेलो इंग्लिश में बात कर लेंगे, हिंदी में बात कर लेंगे। और बट अगर आप जैसे आप हरियाणा बोल दिया, पंजाबी बोल दिया, या साउथ की या कोई और लैंग्वेज की बात करेंगे तो अपने लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर अभी साउथ इंडिया से कोई अगर मान लो कोई मतलब मिल गए, कलीग्स मिल गए, तो मोस्टली अपने कल्चर जो अपनी लैंग्वेज है उनकी ट्रेडिशनल उसी से बात करते हैं। बट हम जो पहाड़ी है ना, हम लोग को पता नहीं क्या है उसमें कि हम लोग अपनी भाषा को ना इतना वो देते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं कि आपस में बात कर लें, ट्राई तो कर लो। पर नहीं नहीं जी, हम लोग तो भाई बाहर रहते हैं, हम लोग पहाड़ी तो अब आती नहीं है, ये चीज़ें हो गई है। तो सर जैसे त्योहार होते हैं, तो त्योहार जैसे गांव में मनाया जाता है, जैसे आप लोगों का बहुत से त्योहार होते हैं। दिवाली हो गया आपका, हरेला हरेला है, फुलदेई है, फुलदेई हो गया। खतड़ू है। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं। तो क्या वो आप लोग यहाँ भी मनाते हैं उस तरीके से जैसे गांव में मनाते हैं? नहीं मनाते। तो अब क्या बोले हैं यहाँ पे इसमें? तो बस इतना ही है कि एक हरेला ना बस चीज़ है कि गमले में 2-4 वो सीड्स लगा दिया, बाद में हरेला आया तो उस दिन कान में लगा लिया, तिलक विलक लगा लिया। नहीं तो गांव में तो एक ट्रेडिशनली अगर कि हर किसी के घर में भाई सज्ञान पकेगी उस दिन, हाँ। चाहे वो पूड़ी बने, हलवा बने, भुड़ बोलते हैं हमारे कुमाऊं में, भुड़ बनते हैं, तो वो सब चीज़ होती है। गांव में फूलदेई के दिन जंगलों में जाते हैं भैया, वो फूल लेने, बुरास के फूल लेने के लिए पहाड़ों में जाते हैं। यहाँ कहाँ बुरास के जंगल और बुरास के फूल। अच्छा, तो बस यही था कहने का मतलब कि ये है कि जैसे कि एक कहावत जो मैंने सुनी है कि भाई पहाड़ का पानी और पहाड़ की जो जवानी है कभी पहाड़ के काम नहीं आती। रीज़न कुछ भी है, रोज़गार बोल सकते हैं, वो एक जीवन शैली होती है कि हाँ भाई जो पहाड़ में हमें हमारे बच्चों को या हमें नहीं हो पाता है, फुलफ़िल नहीं हो पाती हमारी ज़रूरतें, इस वजह से कमाने के लिए शायद हम लोग बाहर आए हैं। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है आप कमाओ, ज़िंदगी भर दुनिया घूम लो, कमा लो, बट अपने पहाड़ को मैं नहीं समझता कि भूलना चाहिए, ना अपने कल्चर को भूलना चाहिए। अल्टीमेटली हमें ये होना चाहिए कि ठीक है ज़िंदगी भर हम कमा लें, पर कमा के हम क्या हम ये नहीं सोच सकते कि यार हम कमा के चलो ज़िंदगी भर घूम लिया, कमा लिया, अपने पहाड़ वापस चलते हैं। ऐसा कभी फीलिंग आती है मेरी आपकी? तो यही फीलिंग है, जब तक यहाँ भी चल रहे हैं, एक टाइम में अपने पहाड़ के लिए सर्व करना है। और अगर 40 साल यहाँ दे दिए प्लेन्स में, दिल्ली में या कहीं भी स्टेट में हमने दिए, तो कम से कम इतने ही साल मैं अपने उत्तराखंड में दूँ, अपने गांव में दूँ। ये बात भी सही है, मैं भी यही फील करता हूँ, सर भी शायद यही फील करते हैं कि नहीं, लास्ट में हमें सोचना चाहिए। माने हमारी पहचान तो पहाड़ से ही है, आप कुमाऊनी हो गए, मैं गढ़वाली में है, हम लोग पहाड़ी। बट मैं भी यही सोचता हूँ कि नहीं, लास्ट में जाके जाऊँ अपने गांव में बसूँ, वहाँ बसूँ। मतलब ये नहीं कि ठीक है हमारी एक जो अगली पीढ़ी है वो कमाए, घूमे फिरे, जो भी करे, बट एक जो नाता है हमारा पहाड़ से छूटना नहीं चाहिए। हमारी जो Exactly, अगर मैं पहाड़ में जाकर रहूँगा तो शायद यहीं रहेंगे तो नहीं सीखेंगे नहीं बच्चे भी। कम से कम इस बहाने कि मेरे मम्मी डैडी गांव में रह रहे हैं, मेरे ईजा बोजू गांव में हैं, तो ईजा बोजू से मिलने शायद गांव आ जाए, हाँ तो उस बहाने वो उस नेचर को, उस प्राकृतिक वातावरण को टच कर पाएँ, उस चीज़ को कि भैया इस उम्र में, जिस उम्र मतलब अब हम भी जाएंगे तो मेरे ख्याल से 60 के बाद ही जाऊंगा, जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो जब भी मैं 60 साल में भी उस प्यार को, उस मोह को नहीं छोड़ पा रहा हूँ अपने उसको,
तो वो शायद मेरे बच्चे उस चीज़ को फील करें, यार हमारे मम्मी पापा इस एज में जा कर के वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, शायद उस टच तब जाके उन्हें टच हो जाए वो चीज़। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ हिमाचल का। हिमाचल में हमारे साथ कई हैं जो हिमाचली लोग हैं, यहाँ जॉब करते हैं। तो मैंने उनसे बात करी है, उनके थॉट्स भी देखे हैं। उनका ये है कि आप ठीक है कहीं भी रहो दुनिया में, दुनिया भर में फैले हुए हैं, कमाने के लिए बड़े अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं, अपना रोज़गार के लिए तो जाएगा, ओबियसली बाहर जाएगा। बट हिमाचल का ये है कि वो अपनी जो ट्रेडिशन है, अपनी जो उनकी ज़मीन है, घर का जो जन्मभूमि मकान है, जन्मभूमि है, उनको उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा हुआ है। उनकी चाहे कितनी भी पीढ़ी आगे निकल गई हो, बट जो उनके रूट्स हैं, अपने घर हैं, अपनी ज़मीन है, उनको वो एकदम पकड़ के रखे हुए हैं, आज भी रखे हुए हैं। ये आप मानते हो ये चीज़? ये बिल्कुल सही बात है। वो लोग अपने जुड़े हुए हैं रूट से अभी भी, और हम लोगों ने बिल्कुल ही मतलब ऐसे छोड़ दिया कि मतलब हमें उस चीज़ की जैसे ज़रूरत ही नहीं है और हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमने इस तरह से छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि कोशिश थोड़ी-थोड़ी सबको करनी चाहिए कि ठीक है मैं 2 महीने दूँगा, 4 महीने दूँगा, 2 साल हमें दूँगा। बीच-बीच में जाना हाँ, चाहिए। बीच-बीच में क्यों जाना चाहिए? हमें जाने इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमारा घर है। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी जड़ें वहाँ से हैं। जड़ें वहाँ से। तो हम अगर अपनी जड़ों को ही छोड़ देंगे तो फिर ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। मैं क्योंकि भी ये दिल्ली शहर आपको नहीं अपनाएगा, दिल्ली के कल्चर, दिल्ली के लोग आपको नहीं अपनाएंगे। तो दिल्ली किसी की एक की तो है ही है ही नहीं। नहीं। तो ये दिल्ली तो का कोई अपना ही कल्चर तो है कोई नहीं, भी स्टेट सब में हम बसा हुआ जाएंगे है। वो नहीं मानेंगे और कोई भी नहीं मानता। तो हमें भी अपने रूट्स नहीं छोड़ने। कोशिश करो यार, तीज त्योहार पे जाओ, शादी ब्याह में जाओ, पूजा पाठ में जाओ, किसी भी तरह जाओ। अरे बहाने ढूंढो यार, पार्टी करने के लिए आपको बहाने ढूंढने पड़ते हैं कि हाँ चलो आज न्यू ईयर है तो आज पार्टी करते हैं, आज किसी का बर्थडे है पार्टी करते हैं। कि पार्टी करने अपने गाँव चले जाओ, 4 लोगों को यहाँ से जाओ, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी मार्केट है, ये मेरा स्कूल है। हमारे पास तो स्कूल भी नहीं है, तो स्कूल दिखाने के लिए भी बोल सकते हैं भैया मैं 8 किलोमीटर स्कूल जाता था यहाँ पे। मतलब कहना का यही है एक, मतलब कि हम लोग उत्तराखंड वाले बेसिकली हम लोग अब क्या, आप ये समझते हैं कि शायद हम लोग दिखावे में की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हैं। अपनी हमारी जो क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो पहचान है, वो एक पहाड़ी की है। पहाड़ी एक बहुत बड़ा, मैं बोलता हूँ कि जो हमारे पीछे टैग लगा हुआ है ना, वो हमारे लिए वरदान है। यस ट्रू। क्योंकि वो हर किसी पहाड़ी का मतलब ये थोड़ा ना था कि कोई गवार है या पहाड़ों से बिलोंग करता है यार उसे कुछ नहीं आता। अब मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ, या जहाँ भी हम पहाड़ी रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, बड़ी बड़ी पोस्टों में मतलब उत्तराखंडी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ सिर्फ या छोटी मोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, नहीं, हम भी अच्छी खासी कंपनी में हैं, बड़ी कंपनी में हैं। और ऐसे ही बड़े बड़े ओहदे जो हैं, पोस्ट हैं, उनमें उत्तराखंडी के मिलेंगे आपको, कुमाऊँ के, पौड़ी के बेसिकली ज़्यादा हैं इन चीज़ों में। बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि यार ठीक है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कमा लिया या घूम लिया, और अब अपनी ज़मीन को भी देखना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमें जाना चाहिए एटलीस्ट। अगर जो हमारे घर बेरान पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हुए हैं, जाके एटलीस्ट उनको सुधारो, घर बना कुछ लो। मत करो यार, उन पे जाके क्या आप आड़ू के पेड़ लगाओ, चारू के पेड़ लगाओ, आम के पेड़ लगाओ, नाशपाती के पेड़ लगाओ। लोग कहते हैं बंदर खा जाएंगे, अरे बंदर खा जाएंगे, खा लेने दो, मगर आपकी ज़मीन में आपको पता तो चलेगा मेरे 25 पेड़ हैं इस चीज़ के। बिल्कुल। उस चीज़ के देख रेख के लिए कभी जाओगे तो सही, उस पेड़ों से तो लगाव होगा कम से कम, ज़मीन से नहीं है। आपकी जनरेशन या हमारी जनरेशन को तो चलो ये पता भी है हमारे खेत है, हमारी अगली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे खेत कहाँ पे हैं। कभी गए ही नहीं, क्योंकि वो गए एज ए टूरिस्ट, गए घूमे, 2-3 दिन घूमे, बस नदी देखा, खाया पिया और अपने वापस आ गए। तो उनको ये भी नहीं पता हमारे खेत खलियान कहाँ है। अब मैं भी अपने गांव से, मतलब मैं भी गांव में ही पैदा हुआ, और कुछ साल, मतलब 9-10 साल का था जब मुझे पापा बाहर ले आए थे, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से है मेरे पापा। तो मैं भी छोटे में ही बाहर आ गया था। बट मैं बोलता अपने आप को लकी मानता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे अभी भी पता है मेरा गांव कहाँ है, मेरे गांव की जो ज़मीनें हैं वो कहाँ है। बट शायद मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मैं बोलूँगा तो शायद अगर मैं उन्हें ना ले जाऊँ तो उन्हें क्या पता होगा, कुछ नहीं पता होगा उनको। मैं गढ़वाली कैसे बोल दूँगा, ये वो अपने आप को कैसे बोलेंगे मैं गढ़वाली हूँ, वो तो बोलेगा मैं तो कटमाली हो गया, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो देसी हूँ, ऐसा अपने आप को बोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उनके लिए एटलीस्ट बोलते हैं ना, उनके लिए भी हम लोग करें कि हाँ ठीक है, गाँव से हमारा नाता रहे, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को हम लोग एक उम्मीद दे कि नहीं, पहाड़ी है तो हमारी बोली हमेशा रहनी चाहिए। और खेत खलियान जो हैं, ठीक है, खेत खलियान एक उम्र के बाद शायद ना कर पाएँ,
बट अपने जो पुरखों की ज़मीन है उन्हें तो सही सलामत रखें। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि ठीक है, गार्डनिंग कर दी, फल फ्रूट के वो पौधे लगा दो, ताकि ठीक है रहे कि हमारा हाँ कुछ है गांव में भी। तो आप सर, जैसे मान लो आप अभी सर्विस कर रहे हैं, यंग हैं, एक टाइम के बाद आपका क्या, आपका ये आपको लगता है कि आपको गांव में बसना चाहिए, गांव जाना मैं तो है? बसूँगा जी, बिल्कुल बसूँगा। और मेरे ख्याल अब धीरे-धीरे ये अप्रोच हो रही है सबको कि यार नहीं, हमें अब गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना कि गवर्नमेंट करेगी तो हम गाँव जाएँगे। गवर्नमेंट क्या करेगी आपके लिए? आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आप खुद तो एक कदम उठाओ। एक-एक कदम हम सब उठाएँगे, जितने लोग हैं, हम चाहे दिल्ली में हों या दिल्ली से बाहर कहीं पे भी कहीं हों, भी हो। तो एक-एक स्टेप उठाओगे, गवर्नमेंट पे तभी दबाव बनेगा। अगर मैं गाँव जाकर अगर मैं एक छोटा-सा सोचूँ, मैं अगर 100 मुर्गियाँ भी पाल रहा हूँ, तो मुझे 100 मुर्गियों का अगर दाना चाहिए, तो मैं जाऊँगा ना, तो उस दाने के लिए शायद कोई दाने की दुकान खोल ले। खोल ले, कल को मेरे को उन मुर्गियों के लिए अगर मेडिसिन चाहिए, तो कोई मेडिसिन की दुकान खोल ले। रोजगार से रोजगार आएगा। रोज़गार से रोज़गार आएगा। अब वो जो सामान आएगा, मेडिसिन आएगी या वो जो उसके दाने आएँगे खाने के लिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, गाड़ी कोई वाले कोई भी। गाड़ी रख लेगा। तो एक-एक करके स्टेप हाँ, हमें मतलब सबको एक लेने एक पड़ेंगे। चेन बनेगा, एक चेन चेन बनेगी बनेगा अगर कि मैंने हाँ, मुर्गी पाली, आपने दाने का काम करा, किसी ने मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन काम का। करा, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का काम करा, तो एक रोज़गार से सारे रोज़गार जुड़ेंगे। कहने को मतलब बात छोटी सी है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। कहने का मतलब ये है कि 100, पहले जिस गांव में 100 लोग रहते थे, अब वहाँ मुश्किल से 10-15 लोग रहते हैं। अगर कम से कम उनमें से अगर 5-10 आदमी है या 5-10 परिवार भी अगर वापस लौटते हैं, तो वो भी कुछ अगर स्वरोजगार बोलते हैं, अगर वो खोलने की कोशिश करेंगे। देखो, जिन्होंने बाहर कमा लिया, एक अच्छा ओहदा पा लिया, उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अपने पहाड़ को आप लोग कुछ पहाड़ के लिए करें, अपने गांव के लिए करें, एटलीस्ट मैं अपने कहता हूँ गांव। अपने लिए करें। देखो, आप अपने लिए करोगे, मैं ऊँचा उठूँगा तो मेरा गाँव ऊँचा उठेगा, गाँव ऊँचा उठेगा, डिस्ट्रिक्ट ऊँचा होगा, डिस्ट्रिक्ट ऊँचा होगा, स्टेट ऊँचा होगा, सब कुछ हो जाएगा। आप अपने लिए कर लो, चालू कर अब दो, जैसे बोलते हैं स्वार्थी बन जाओ। कि बिल्कुल, अब जैसे कईयों का बोलना ये है कि भाई ठीक है, गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है, ज़्यादातर मोस्टली इसीलिए बाहर आए हैं कि हाँ भाई बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कुछ अच्छा देना मेन है। मेन यही है, एक रोज़गार हो हाँ, गया, एक पढ़ाई हो गई। पढ़ाई हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, स्कूल की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो चुका है। अब रेलवे, सबका हाँ, उत्तराखंड में रेलवे का काम भी अच्छे से हो रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब आबादी ही नहीं रहेगी गांव में, तो सरकार क्या करेगी? सरकार पे भी या आई लोकल कम्युनिटी पे भी ये बोलता है, गवर्नमेंट पे भी तभी प्रेशर पड़ता है जब उस गांव में आबादी जाएगी। 5 लोगों की जगह 10 लोग, 100 लोग अगर आवाज़ उठाएंगे एक ही चीज़ के लिए, तो थोड़ा उनको भी सोचेंगे, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी सोचेगी हाँ यार, पहले 5 लोग रहते थे, अब यहाँ 100 से ज़्यादा आबादी होगी, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब वहाँ हम लोग दबाव खुद ही, तभी बनेगा। हाँ, जब हम खुद ही रहना नहीं चाहते, तो हम लोग गवर्नमेंट से या किसी और से क्या उम्मीद करेंगे कि ठीक है यार, हमारे लिए अच्छी से यहाँ स्कूल की फैसिलिटी आ जाए, या कुछ रोड की फैसिलिटी आ जाए, या मेडिकल की फैसिलिटी आ जाए? नहीं आएगी। जब वहाँ कोई गाँव बस ही नहीं रहे हैं, लोग बस ही नहीं रहे, तो वहाँ फैसिलिटी देने का क्या मतलब बनता है? फैसिलिटी तभी आएगी जब वहाँ पे अभी आबादी बढ़ेगी। अभी मैं नॉर्मल सी चीज़ बोलूँगा, अब लोगों को पता है एक मसूरी है, नैनीताल है, बहुत सारी मतलब अनटच प्लेसेस हैं उत्तराखंड में जो एक्सप्लोर करना अभी बाकी हैं। यहाँ के लोग जितने भी प्लेन्स के लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो क्यों ना एक यही हो जाए भाई, आज रावत जी अपने अपने साथ 4 लोगों को लेके चलें अपने घर, दिखाएं भाई ये मेरा पहाड़ है। कल को मनराल जी जाएं अपने साथ 4 लोगों को, जाएं भाई ये मेरा पहाड़ है, ये देखो इस पहाड़ का ये कल्चर है। तब दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा। यहाँ तो हम एक रिफ्यूजी की तरह रहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है नहीं, ये लोग हमें अपनाएंगे नहीं यहाँ के जो लोग। मतलब ये सच है कि दिल्ली तो दूसरों का ही है, किसी का क्या कहना? पहाड़ जब हम अपने पहाड़ को नहीं अपना पा रहे हैं, जहाँ हमारी अपनी भूमि है, यहाँ क्या तो अपना। ये बाहर के हमें क्या अपनाएंगे? बात अपनाने की भी नहीं है, बात ये है कि कम्युनिटी एक, जो हमारी खुद की पहचान है, वो जब हम खुद ही खो देंगे, दूसरे हमारी पहचान क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बनाएंगे। हमारी पहचान पहाड़ी है, हम और आपने उत्तराखंड से। यहाँ पे आकर के पहाड़ी, गढ़वाली, हिमाचली, कोई भी आप लोगों ने बहुत अच्छी पहचान बना रखी है, बहुत अच्छा रुतबा है आपका यहाँ पे। उस रुतबे का अगर थोड़ा थोड़ा भी 10% भी अगर हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे ना, तो बहुत तरक्की करेगा हमारा पहाड़। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। मनराल सर जो हमारे हैं, उन्होंने बहुत सही बात बोली है। तो खर बात को यहीं ख़त्म करते हैं अब धीरे। लास्ट में बस एक ओपिनियन आपको, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये सच है कि पहाड़ियों को चाहे ज़िंदगी भर कहीं भी कमा लो, जहाँ कहीं भी मेहनत कर लो, है कमाने के लिए तो निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ज़रूरतें ही ऐसी हैं, तो हमें तो कमाने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। बट हमें अपना, मैं ये बोलता हूँ, गाँव नहीं छोड़ना है। कोशिश करनी कि ठीक है,
एक टाइम के बाद अपने गांव को संवारे, ज़िंदगी संवार ली, पर जो अपने अस्तित्व है, अपना जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हमारी जो बोली है, कहीं ना कहीं उसको भी बचाने का हमें ये सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। कम से कम गांव और बोली तो संभालो। संभालो, हम ये भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अपनी बोली तो खो दी है, अपनी पहचान भी खो दी है, तो इससे बड़ा इंसानियत पहाड़ियों के लिए और बुरा कुछ नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पहाड़ी से भी एक टैग लेके चल रहे हैं, बट हमारी खुद की जो पहचान है वो हमें भी पता है हम लोग कितने पीछे छोड़ा है, उसे भी पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। मेरा यही ओपिनियन है। मैं सर से चाहूँगा कि वो बताएं उनका मतलब इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो और अपनी बोली तो कम से कम बचा लो, अपना पहाड़ नहीं बचा सकते, अपना गांव तो बचा लो। जो पहले भी मैंने बोला, आप स्वार्थी बन के थोड़ी थोड़ी कोशिश अपने लिए कर लो ना। भाई मेरे घर से मैं पहाड़ी बोलूँगा, मेरे बच्चे पहाड़ी बोलेंगे, अपना आप इस समाज को सुधार नहीं सकते। आप अपने आप को सुधारते हुए चलो कि भैया मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे ख़ानदान से, मेरे गाँव से, ऐसी तो शुरुआत होगी, मेरे ज़िले से। धीरे धीरे जैसे आपने आज मुझे ढूंढ लिया, ऐसे हम कल दोनों मिलकर किसी तीसरे को ढूंढेंगे, उसके व्यूज़ हम जानेंगे कि भैया हम आप लोग अब पहाड़ के लिए हम क्या करें, बिल्कुल कैसे हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं, चलो एक ये भी बात है, जो रह रहे हैं हम कम से कम उन्हें रोक लें वहाँ पे। उन्हें रोक लें। भाई मैं यहाँ नहीं आ सकता तो मैं कोशिश करूँ एक छोटा सा रोजगार अगर मैं उसके लिए कर दूँ वहाँ पे, कि भैया गांव में अगर मैंने जैसे बोला 15-17 लोग मेरे गांव में हैं, तो उन 15-17 लोगों के लिए ऐसा हो कि भैया मैं उनके लिए कुछ वो कर दूँ। तो वो सोचा नहीं मेरे को अगर यहाँ मिल रहा है तो मैं यहाँ रहूँगा। यहाँ 25-30 हज़ार रुपये जो कमा रहा है वो 2 रुपये नहीं बचा पा रहा दिल्ली में। अगर 20 हज़ार रुपये वो गाँव में कमा रहा होगा तो वो 15 हज़ार रुपये बचा लेगा। ये मनराल जी बोल रहे हैं, हमारे सर बोल रहे हैं, जिनका कम से कम 20-25 साल का यहाँ सफ़र है दिल्ली में रहते हुए। अगर ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है अपने गांव को बचाओ, अपनी बोली को बचाओ, कुछ अपने पहाड़ के लिए करो या अपने गांव के लिए करो, तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि ये अच्छे से दिल्ली को मैं समझता हूँ कि समझ चुके हैं, क्योंकि 20-25 साल बहुत होते हैं अगर आप कहीं रह रहे हो। तो इनकी बात में से मैं बहुत एग्री कर रहा हूँ। और हमारा ये जो वीडियो है या नया चैनल बनाया है, इसका मेन मोटिव भी यही है कि जो अपने पहाड़ी भाई हैं अपना उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, अपने पहाड़ की तरफ वापस लाना। हाँ हाँ और कोशिश करना कि चाहे इस वीडियो के माध्यम से या इन रावत जी के एक चैनल के इसके माध्यम से हम आपस में जुड़ें, अपने पहाड़ को इकट्ठा करें, उसके लिए कुछ करें, कोशिश करें, छोटा सा एक इनिशिएटिव लें, कम से कम सोच तो एक आए माइंड में हाँ। कि हाय कहीं ना कहीं एक पॉइंट हमारा, अगर हमारी बातों से या हमारा जो डिस्कशन हुआ उससे कहीं 1% भी अगर आपके माइंड में ये आए कि नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ तो हाँ होना चाहिए, कि हाँ सही बात कर रहे हैं, कि हम लोग तो अपना सब कुछ पीछे छोड़ा है, कि नहीं उस तरफ भी एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझूंगा कि हमारा जो डिस्कशन हुआ वो कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल हुआ है। तो ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो पाएँ, यूथ खासकर। देखो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने खूब करा है पहाड़ के लिए, मगर अब हमारी बारी है। अब आप लोग आगे बढ़ो, हाँ, नौजवानों की बारी है, आगे बढ़ो, बिल्कुल इनिशिएटिव लो, कुछ ना कुछ लो, इनोवेटिव सोचो, कुछ नया सोचो और हाँ करो, कोशिश करो। ठीक है। मेरा ये चैनल है नवीन द यूके मैन। ये बनाने का यही एक मकसद है कि कहीं ना कहीं सालों से, जब से मैं 3-4 साल हो गए मुझे दिल्ली में आए हुए, और यहाँ रह के सिर्फ मैंने ये बोला कि वजूद मेरा खो चुका है, मैं एक पहाड़ी नहीं रहा, बस एक कामगार रह चुका हूँ, बस कि काम करने आया हूँ दिल्ली में और कुछ नहीं। बट यहाँ रह के मुझे पता चला कि हाँ अपनी जो कम्युनिटी है वो तो उनका तो कोई ध्यान ही नहीं है उत्तराखंडियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने उसके लिए कि हाँ कि कुछ करना है या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक सोच आए, सोच से स्टार्ट होगी आपकी, करना ना करना वो तो बात की बात है, पर कहीं ना कहीं एक जो शुरुआत बोलते हैं एक सोच से होती है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगा या कुछ % आपको लगा कि नहीं ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, चैनल बनाने का मकसद है कि हाँ सही है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए अगर आप चाहते। कमेंट जरूर करें। हाँ। देखो आपका नेगेटिव कमेंट भी होगा वो भी अप्रिशिएटेड है। और क्योंकि देखो अगर हमारे में भी अगर कोई कमी है जो रह गया हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, मगर बढ़ चढ़कर आइए आगे। हाँ चाहे बिल्कुल पॉजिटिव आइए नेगेटिव आइए, पता चलेगा हमें भी सुधार है। हो सकता है हमने भी बहुत सारे पॉइंटों को टच करना अभी बाकी रह गया हो, शायद आपके जो कमेंट्स आए उसमें हम उन पॉइंटों को कवर करें आगे। बिल्कुल। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स तो भर के कीजिएगा, कमेंट्स करें, क्योंकि मैं तो कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी को पहले बोलूँगा, बाकी जो अदर
आपके हमारे और भी भाई हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ पहाड़ियों को बोलूँगा, सभी भाई बहन हैं हमारे, वो भी हमारे पहाड़ी लोगों के लिए, हमारी पहाड़ी कम्युनिटी के लिए क्या सोच रखते हैं। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं मनराज सर का स्पेशली थैंकफुल हूँ। और मेरा जो चैनल का पहला जो वीडियो है मेरा इन्हीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग जब ऑफिस में रहते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम हमारा यही टॉपिक पे रहता है, पहाड़ी से लेके अपनी बोली से लेके। तो सर एक बार अपने कुमाऊनी भाषा में बोल दीजिए गुड बाय करके, फिर मिलते हैं, ऐसे कुछ है कुमाऊनी में? पहले तो जैसे मैं मनरालू हमारे भाषा में बोलते हैं, किसी को जैसे नमस्ते बोलते हैं, कई जगह पैलाक बोलते हैं, हमारे भाषा में बोलते हैं जोदियो। नमस्ते हमारी होती है जोदियो करके। और मैं गाड़वाली हूँ, तो हमारा तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग भी प्रणाम ही बोलते हैं। और बस ख्याल रखिए, ऐसा करके बोलेंगे हम लोग। हमारा ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए और हमारे उत्तराखंड पहाड़ का ख्याल रखिए। आप जय सभी जय पहाड़ी। जय पहाड़। बाय, टेक केयर।